अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सेल की दो टाइप्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने देखा था और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने देखा था। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था पाया जाता, और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म थे जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसी तरह हमने 5 मेजर ग्रुप्स के बारे में देखा था, जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। इसके बाद हमने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स को सेल की बेस पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर 3 फर्दर आगे कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहले आपके पास थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थे कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, होते यूनिसेलुलर हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉलोनी की फॉर्म में आपस में इकट्ठे रहते हैं। और थर्ड हमारे पास था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिमिलर सेल्स या रिलेटेड सेल्स हैं जो आपस में मिलते हैं तो उनसे एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। तो सिमिलर सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनते हैं, देन टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है मस्टर्ड प्लांट। अब मस्टर्ड प्लांट के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो मस्टर्ड प्लांट है इसको हम सरसों का पौधा कहते हैं, ठीक है, उर्दू में, और इसका साइंटिफिक जो नेम है हमारे पास वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। तो सरसों का पौधा या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और इसी से सरसों का जो ऑयल है, जो तेल है, वो भी निकलता है। अब इसको जो है वो विंटर में लगाया जाता है, फसल जो इसकी है विंटर में लगाई जाती है, और विंटर के एंड पर ये सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ विंटर। तो विंटर में जो है इसकी फसल को काश्त किया जाता है और विंटर के एंड पर जो है उससे सीड निकलते हैं, उन सीड से फिर हम आगे जाकर ऑयल बनाते हैं। इसकी जो प्लांट बॉडी है, ये जो हमें सारी बॉडी नज़र आ रही है, इस बॉडी को हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, सब्ज़ी के तौर पर जो हम इसको पकाते हैं, ठीक है, सरसों के पौधे को। इसके अलावा जो इसका प्लांट सीड है, उस सीड से हम सरसों का ऑयल निकालते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट्स के बारे में अगर हम देखें तो बॉडी पार्ट्स में 2 मेजर हिस्सों में हम बॉडी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो इसके जो ऑर्गन्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं या फिर कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब नाम से ज़ाहिर है ऐसे ऑर्गन्स जिनका काम रिप्रोडक्शन में होगा उनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर जो है इसकी ये फ्रूट प्रोड्यूस करता है और सीड प्रोड्यूस करता है, और ये सीड जो है वो फिर आगे से न्यू प्लांट बनाने में भी हेल्प करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में जो है ये हेल्प करते हैं। जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं उसमें आ जाते हैं रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव। अब इन पार्ट्स का रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, ठीक है, ये जो है रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते, तो इसलिए इनको जो है वो हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं, और जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं उनका क्या नाम क्या है, वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, जिसमें फ्लावर आ जाते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो है पूरा एक फ्लावर दिखाया हुआ है, ठीक है, प्लांट दिखाया हुआ है, मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। इसकी बॉडी की अगर हम आए बॉडी की तरफ तो सबसे नीचे जो है आपके पास रूट्स हैं, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट, ये रूट सिस्टम है, और ज़मीन से ऊपर जितना भी सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा शूट का एरिया है जिसमें जो है वो फिर बर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है, लीव्स के दरमियान, यहाँ से न्यू लीव्स निकलते हैं, न्यू ब्रांचेस निकलती हैं। इसी तरह आपके पास जो है स्टेम है, ये इसके लीफ हैं, ठीक है, ये जो फ्रूट है ये डेवलप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह जो है ये फ्लावर है, तो फ्लावर जो है ये आपके पास कौन सा ऑर्गन हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेकंड ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे जो मल्टी सेलुलर होगा। मस्टर्ड प्लांट भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं वो आपस में मिलकर उन्होंने टिश्यू बनाया हुआ है, फिर ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो हम फर्दर आगे देखेंगे। दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है फ्रॉग, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।